हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा आ चुका है जीडीएस की वैकेंसी को लेकर। बहुत सारे बच्चों को बहुत बेटर रहता है, तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि आपको क्या क्या करना होता है, क्या परीक्षा होती है, कितने परसेंट पर सिलेक्शन होता है, क्या रहता है सिलेक्शन प्रोसेस, किस सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ते हैं, और आपका मेन बात यह है कि किस कक्षा के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, अगर नहीं सुना हुआ है तो मैं आपको पूरा प्रोसेस इसमें बताने वाला हूँ कि आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई है कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपका परसेंटेज ठीक ठाक है। बाकी मैं वो भी बताऊंगी कि आपका कितने परसेंटेज पर सिलेक्शन हो सकता है, कितने परसेंट है तो आपको फॉर्म भरना चाहिए। मैं आपको पूरी की पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं। तो आपका कब से कब फॉर्म भराएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा करेक्शन प्रोसेस और भी सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जीडीएस की वैकेंसी है, डाक विभाग की। यहाँ पर देख सकते हैं संचार मंत्रालय भारत सरकार की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, कोई स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं है। तो चलिए बता देता हूँ। इसमें असिस्टेंट एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के लिए वैकेंसी है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की है। तो ठीक है, चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ। इसके बाद कब से कब तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो 31 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक आप लगभग 1700 घंटे आपके लिए टाइम मिला है। तो आप इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म का पेमेंट कब से कब तक कर सकते हैं, तो आप 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी से लेकर तक आपका अपना एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं। कितना पेमेंट लगेगा मैं वो भी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ठीक है। उसके बाद अगर आपको कहीं पर कुछ गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, तो आपके लिए करेक्शन फॉर्म भी ओपन होता है। तो करेक्शन करने के लिए आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा, 18 तारीख से 19 तारीख तक के लगभग। ठीक है, तो 18 से 19 तारीख तक को आप इसमें कर सकते हैं अपना करेक्शन, अगर रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई है। ठीक, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट जानकारी में ही मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रांच पोस्ट मास्टर की एक पोस्ट है, तो इसमें डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन करना पड़ेगा, जैसे ब्रांच पोस्ट ऑफिस में और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। इसके बारे में आपने सुना होगा। तो इसमें कुछ काम रहता है। ठीक, उसके बाद मार्केटिंग प्रमोशन रहेगा, आपको कुछ प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना पड़ेगा, सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम का। तो इसमें जैसे कि स्टाम्प, स्टेशनरी, ये सब कुछ आपको सेल करना होता है और मेल की डिलीवरी करना होता है। ठीक, और इसके बाद है डाक सेवक की। तो डाक सेवक का भी वही पूरा का पूरा काम है, दोनों का मिलाकर के। यहाँ पर देख सकते हैं लाइन सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, रेलवे मेल सर्विस, एक्सेट्रा, यही सब कुछ रहता है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं सैलरी आपको कितने मिलेगी। तो आपकी जो बीपीएम की सैलरी है 12,000 से लेकर के 29,000 रुपये तक मिलने वाली है सैलरी। उसके बाद है जो एबीपीएम की, मतलब कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और किसकी, और डाक सेवक की। तो 10,000 से स्टार्ट होती है, तो 10,000 से लेकर 24,000, लगभग 25,000 के आसपास। तो बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपकी सैलरी बढ़ेगी, 8th पे कमीशन लगने वाला है। तो आपको अच्छे से तैयार हो जाना है। अगर आपको मिली है नौकरी तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक, उसके बाद आपकी एज लिमिट बात करते हैं। तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। ठीक, तो इतनी अगर आपके एज है इसके बारे में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलता है अधिकतम वाले में। ये जो एज रिलैक्सेशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये 18 साल से कम वालों को नहीं, 40 साल से ऊपर वालों को ही मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसके SC/ST को 5 साल का मिलता है, OBC को 3 साल का, और EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। PWBD को 10 साल का, और PWBD प्लस OBC को 13 साल का, और PWBD प्लस SC/ST को 15 साल को लगता है। ठीक, 15 साल का मिलता है। ठीक,
उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपको सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन मतलब कि आपका 10वीं पास होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मतलब कि आपका इंग्लिश और मैथ्स में पास होना जरूरी है, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और स्कूल एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी, मतलब कि आपका किसी भी बोर्ड से आपका 10th बोर्ड पास होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं से फर्जी बनवा लें, आपका रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, ये कुछ स्पेशल प्रोविज़न है, कुछ जो मतलब कि विशेष जो राज्य हैं, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब आपके पास अदर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड हो गया, ये सब कुछ आता है आपको। बाकी कंप्यूटर की अगर आपको वहाँ पूछेंगे, अगर सिलेक्शन होने के बाद नहीं बनता है तो आप लगभग आधा एक घंटा किसी कंप्यूटर वाले के पास जाएंगे तो सिखा देगा, आपको थोड़ा बेसिक जानकारी होनी चाहिए, हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। बाकी मैंने रिजर्वेशन का यहाँ पर पास प्रोसेस है, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक। आपको कहाँ से अप्लाई करना है, तो ये वेबसाइट दी हुई है, indiapost.in/GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट डॉट। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड भी कर दूंगा टेलीग्राम में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, ठीक है। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं अप्लाई कैसे करना है उसका भी वीडियो बना करके दे दूंगा, ठीक है। अब मेन बात यह है कि अगर आपका ये परसेंटेज लिखना होता है कि उसमें जब आप अप्लाई करेंगे, तो अगर आपका परसेंटेज नहीं है, ग्रेड में है या फिर CGPA में है, तो आपको क्या करना है, अगर ग्रेड में है ग्रेड पॉइंट में, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं अगर ग्रेड में A1 A2 B1 B2 C1 C2 D इस प्रकार का है तो आपको 99 पॉइंट, और ग्रेड पॉइंट ए है 10 9 8 7 इस तरह का, तो आपको इससे गुणा करना होगा 9.5 से। इसी तरह से अगर आपका CGPA में है तो उसमें भी आपको 9.5 से गुणा करना होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक। ये प्रोसेस रहने वाला है, मैंने आपको ये बता दिया, ज़रूरी बात थी। इसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, तो यहाँ पास मार्कशीट लगेगी 10वीं की, ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC हैं तो, या फिर EWS है तो आपका EWS सर्टिफिकेट लगेगा, PWBD है तो ये लगेगा। लेकिन अगर कोई जनरल का है तो ये तीनों नहीं लगेगा, ठीक है। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट अगर कोई है तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कुछ बन जाएगा आपका। उसके बाद चलते हैं जो मेन चीज है, ठीक है, चलते हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये, कुछ खास नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आपको एप्लीकेशन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको OTR करना होगा, उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे। 2 चरणों में होगा, सबसे पहले आपको OTR, उसके बाद फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा। OTR का प्रोसेस यहीं से कर सकते हैं, इसी वेबसाइट से, ठीक। आप अगर आपके पास कोई डबल रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप फॉर्म भरते टाइम उसको रिमूव भी कर सकते हैं, एक, ठीक। यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल ID आपके लिए 10th मैट्रिक्स मैट्रिक का जो आपका 10th की जो मार्कशीट है वो सब कुछ लगने वाला है। आप OTR कर लीजिएगा। यहाँ पर कॉन्टेक्ट है, पर्सनल डिटेल है, सब आपको भरना पड़ेगा, पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो यही थी जानकारी, बाकी एक बार मैं आपको देख लेता हूँ। यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे उसी वेबसाइट से। आपके लिए फ़ी कितनी लगेगी, तो 100 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 100 रुपये फीस लगती है, यहाँ से आप 100 रुपये फीस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। देखा जाए तो अन्य भर्तियों की अपेक्षा इसमें फीस ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है।
ये साइट है आपको फ़ोटो अपलोड करने का। जेपीजी में है, फाइल साइज 30 जेपीजी या फिर जेपीजी में होना चाहिए। फाइल साइज 30 के 100 के भी होना चाहिए। मेरा डायमेंशन ये है और रेशो होना चाहिए, डीपीआई इतनी होनी चाहिए। यही सब कुछ है। सिग्नेचर भी वही है कि जेपीजी में होना चाहिए। ब्लैक या ब्लू पेन में होना चाहिए। 20 के 100 के बीच होना चाहिए। ए रेशो होना चाहिए। डीपीआई 70 से 80% इमेज में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। कोई शेडो बॉर्डर एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होना चाहिए। ठीक, यही है पूरी जानकारी। आपको ये कुछ भाषा की बात की गई है कि अगर आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आपको वहाँ की भाषा आनी चाहिए। जैसे कि आंध्र में तेलुगु आना चाहिए और असम में असमी और कुछ डिस्ट्रिक्ट में बंगाली, कुछ में बोडो होनी चाहिए। बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली यहाँ पर हिंदी चलेगी। गुजरात में गुजराती चलेगी। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी गुजराती चलेगी। हरियाणा, हिमाचल में हिंदी, जम्मू कश्मीर में उर्दू हिंदी, झारखंड में हिंदी, कर्नाटक में कन्नड़ा, केरला में मलयालम, मध्य प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठा, लेकिन गोवा में कोंकणी और कोंकणी या मराठी। तो इसी तरह की है जानकारी। अगर आप दूसरे स्टेट में फंसे हैं तो इसी तरह की आपको वहाँ की भाषा आनी चाहिए। ठीक है, तो यही थी जानकारी दोस्तों। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको किस राज्य में कितनी वैकेंसी आई है मैं आपको भी बता दूंगा। बाकी मैंने आपको जो मैं बता रहा हूँ कि 28,000 पे प्लस वैकेंसी है, तो बिल्कुल सही वैकेंसी है। अब जो अगर आप इसलिए आए हैं कि आपका 60% पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा, किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा। अगर आपका कितना परसेंट है तो आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो अगर आपके पास 80 प्लस है, कुछ कैटेगरी को छोड़कर, कुछ स्टेट को छोड़कर, जैसे कि आपका पीडब्ल्यूडी हो गया या फिर किसी भी दूसरे कैटेगरी का है, तो आप 85 प्लस है तो भर सकते हैं। बाकी अगर आपका 85 प्लस है तो ही भरे, बाकी इससे कम में आपका कोई भी चांस नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद ओबीसी कैटेगरी से आता हूं। 3 बार फॉर्म भर चुके हैं। मेरा 10th में है 94.5% है, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं एमपी से हूँ। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपका 60-65% में सिलेक्शन हो जाएगा। आप 100 रुपये ना कमाएं। अगर आपका 85 प्लस है तो ही आपका सिलेक्शन का कुछ चांस है। बाकी किसी भी हालत में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो आप सोच विचार कर ही फॉर्म भरें, जैसी आपकी इच्छा होगी। तो आप अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा किस पर वीडियो चाहिए, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो यही थी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।